मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुर्मी रैली खत्म, कल कोयरी रैली का आयोजन हो रहा है। आपको पता है कल पटना में कोयरी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन करता है पूर्व मंत्री शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र नागमणि। नागमणि वही नागमणि जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे 1998 से लेकर 1998 में जो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। 1999 में फिर चतरा से लोकसभा चुनाव जीते। वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, कई विभागों में रहे, शिक्षा विभाग में भी रहे, टेलीकम्युनिकेशन में भी रहे और उस दौर में काफी एक तरह से लोकप्रिय हुआ करते थे। बाद में फिर उनकी पत्नी भी, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी बिहार में तो पहले नागमणि स्वयं, बाद में फिर उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा वो भी मंत्री रही। जहां पर आज से कुछ वर्ष पहले उनके पुत्र सौरभ कुमार भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चुनावी राजनीति में आए। चुनाव नहीं लड़े हैं बीजेपी से, लेकिन राजनीति में प्रवेश है उनका, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा कल पटना में कोयरी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों एक चीज देखिए, सबसे बड़ी विशेष बात क्या है, कोयरी महारैली तो एक अलग मुद्दा है, चुनावी वर्ष है। हमने देखा है पटना की सड़कों पर विगत एक महीने के अंदर कई जातियों की रैलियां हुई है। यहाँ पर कई जातियों का सम्मेलन हुआ है और कोई पहली बार नहीं है। हर चुनाव के से पहले इस प्रकार के सम्मेलन, इस प्रकार की रैलियां होती है। हर जाति विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मोल भाव करती है। जाति ही नहीं कह सकते हैं, जाति नहीं कहना चाहिए, बल्कि जाति के जो छत्रप होते हैं, जाति के नाम पर जो राजनीति करने वाले जो कुछ जाति के सरदार होते हैं, उन लोगों के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों से इस तरह की बार्गेनिंग की जाती है कि भाई आप इतनी सीटें मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी छवि जो है अपने जाति के मतदाताओं के बीच आपका खराब करूंगा या फिर आपके पक्ष में करूंगा। और ये विशेष रूप से अगर हम देखें तो जाति के लिए नहीं होता, बल्कि खुद के लिए होता है। अपनी खुद की ब्रांडिंग अपनी जाति के बीच इस प्रकार से पैठ बनाना जिससे कि वो राजनीतिक दलों से बार्गेनिंग कर सके। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है पता है आपको? 2000 नागमणि जो कल के सम्मेलन के या रैली कह लीजिए, कोयरी महारैली, उसके जो आयोजन करता है नागमणि 2014 से लेकर, आपको आश्चर्य लगेगा 2014 से ये 2025 है, कितने वर्ष हुए? 11 वर्ष। 11 वर्षों में नागमणि ने 11 दल बदल लिया है। 11 बार दल बदला है नागमणि ने, जबकि वो पूर्व में सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है। उनकी पत्नी रही है बिहार सरकार में, विधायिका मंत्री रही है। कुर्था से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं नागमणि, विधायक रहे। चतरा से एक राज्य एक ही नहीं, उस समय भले ही ये बात सही है कि एक समय में चतरा बिहार में ही आता था, लेकिन नागमणि सांसद जब बने उस समय में बिहार संयुक्त था। आपको पता है कि झारखंड अलग हुआ बिहार से वर्ष 2000 ईस्वी में, इसीलिए आप कह सकते हैं कि नागमणि बिहार से भी जनप्रतिनिधि रहे और झारखंड से भी रहे, इसलिए कि वो 2004 तक रहे, ठीक है। तो ऐसे नागमणि द्वारा नागमणि ने अपना प्रतिष्ठा खोया है अपने समाज के बीच भी, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उनके पिता स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जो छवि आज भी जीवित है उनके सजातीय मतदाताओं में, वो एक तरह से कह सकते हैं आप कि बिहार में दूसरा, बिहार के अंबेडकर कहे जाते थे शहीद जगदेव प्रसाद, जिनकी भूस्वामियों द्वारा बिहार में एक तरह से कह सकते हैं कि आप हत्या की गई थी। तो उसका लाभ नागमणि को लगातार मिलता रहा है। कई बार पार्टियां बदला उन्होंने, ठीक है, लेकिन सत्ता में आते रहे जाते रहे, लेकिन विश्वसनीयता उनकी अपने समाज में भी, अपने समाज के मतदाताओं में इस प्रकार की नहीं है जिससे कि कल की रैली में वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये देखने की चीज है। लेकिन क्या अपने समाज को वो कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिला पाएंगे, इस बात में पूरा शक है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। अब किस दल से मांगेंगे, ये बात तो केवल और केवल नागमणि को ही पता होगा।
कहावत है, नागमणि एक बार दल बदलते हैं जब, तो उनके एक हाथ को पता होता है कि किस दल में जाने वाले हैं, दूसरे हाथ को यह पता नहीं होता कि नागमणि कितने दिन तक उस दल में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।